तमिलनाडु के अर्थंगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि एनडीए का संकल्प है कि हर गरीब के घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। वहीं उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मदुरई में करीब 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। वहीं नितिन नबीन ने आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील की। आज जिस प्रकार से यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए आवास योजना हो, किसानों के लिए किसान सम्मान योजना हो, ऐसे लाभुकों को पूरी तरह से लाभ कैसे पहुंचे। करीब 12,000 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के माध्यम से तमिलनाडु के किसानों को राहत दी गई, उनको सहायता दी गई। करीब 13 लाख से अधिक गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर दुर्भाग्य है यहाँ की डीएमके की सरकार का, जो गरीबों के लिए तो आशियाना नहीं बनाती, पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यहाँ का पैसा कटकर महल बनाने के लिए जरूर देती है। जल जीवन मिशन के तहत 87% घरों में नल का जल भेजने की योजना का पैसा दिल्ली से मिला है। पर जब मैं कल यहाँ आया और उसके पूर्व भी मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि नल जल योजना का जो पैसा जो घर घर तक जल पहुंचाना था, उसमें भी यहाँ की सरकार ने बंदरबांट कर दिया। आज भी मेरे गरीब परिवार के लोगों को नल का शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में हमने संकल्प लिया है कि हम हर गरीब के घर तक नल का शुद्ध पेयजल भेजेंगे, ताकि हम गरीब के परिवार को भी सम्मान पूर्वक आगे बढ़ा पाए। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त राशि का पैसा भेजा है। पूरे देश में इस योजना का लाभ करोड़ों परिवारों को मिल रहा है। मेरे तमिलनाडु के भाइयों को भी इसका लाभ पूरा मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मदुरई और त्रिची में करीब 11,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात इस तमिलनाडु के लोगों के लिए दिया है। अभी रेलवे के क्षेत्र में करीब 35,000 करोड़ की रेलवे परियोजना और चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए 8,000 करोड़ की योजना नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमिलनाडु के जनता के लिए दिया है। साथ ही साथ पीएम उज्ज्वला योजना हमारी माता बहनों को और पूरे एलपीजी कनेक्शन को देकर 41 लाख महिलाओं को तमिलनाडु में एलपीजी का कनेक्शन देना कहीं न कहीं हमारी माता बहनों के साथ उनका विश्वास है और उनका स्नेह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ग्रामीण सड़कों की भी चिंता की है और ग्रामीण सड़कों में पूर्व की यही राहुल गांधी और डीएमके की सरकार थी तो मात्र 8,531 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का काम हुआ था। पर 10 वर्षों से जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, करीब 15,000 किलोमीटर की सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने का काम किया। और एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो टैक्स का डिवोल्यूशन पैसा होता है, जो हर राज्य सरकार का हिस्सा होता है, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में से ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का रुपया यहाँ के लोगों के विकास के लिए दिया है। पर मुझे मालूम है यहाँ की डीएमके की सरकार के तिजोरी में चला गया, हमारे तमिलनाडु के भाई बहनों के खाते में आता तो हमें तसल्ली होती, लेकिन इन्होंने इस राशि का उपयोग अपने खजाने को भरने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम डीएमके की सरकार का एक एक रुपया का हिसाब लेंगे उनसे। तो मेरे तमिलनाडु के भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए, जो विकास और प्रगति के राह पर आपके विश्वास के साथ और आपके विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हम तमिलनाडु को एक सुरक्षित, स्थिर और सर्वांगीण विकास वाला सरकार देना चाहते हैं, जहां महिलाओं के लिए स्वाभिमान हो, किसानों के घर में खुशहाली हो, मेरे मछुआरा भाइयों के जीवन अच्छा बीते, मेरे युवाओं को सशक्त
रोजगार मिले और साथ ही साथ एनडीए की सरकार में सबका साथ और सबके विकास के मूल मंत्र से हम काम करें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम